चलिए ध्यान दीजिएगा। तो कल के क्लास में जो है हम लोग एगो तो पर में ऐसा देखे थे कि जो है समान भुजा था, है ना, उसके सामने वाला कोण कथी होगा, मतलब बराबर होगा, है ना, देखे थे। यानी समान कोणों के सम्मुख को भुजा कथी होते, सॉरी समान भुजाओं के सम्मुख कोण कथी होते हैं, बराबर होते हैं। ये देखे थे पर में। और दूसरा पर में देखे थे साइड 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 सर्वांग समता, ठीक है। और आज देखेंगे RHS सर्वांग समता पर में। इसमें क्या होता है, दो गो समकोण त्रिभुज होगा, ठीक है। तो एक त्रिभुज में जो है, ठीक है, समकोण है तो सिंपल सी बात है, इसमें भी एगो 90 डिग्री का कोण बनेगा, उसमें भी 90 डिग्री का कोण बनेगा। तो ये तो कोई दिक्कत वाला बात नहीं है, न कहे या ना कहे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आते हैं अगले पड़ाव पे। तो अगला मतलब इसमें भी कर्ण लेना पड़ेगा और उसमें भी कर्ण लेना पड़ेगा, ठीक है, समझा। इसमें भी एगो भुजा लेना पड़ेगा, उसमें भी वो भुजा लेना पड़ेगा, ठीक है। जैसे इसमें भुजा ले रहे हो वैसा ही भुजा उसमें लो, ठीक है। और ये बराबर मतलब दे रहेगा इतना चीज, कथी कथी देगा बराबर, एगो कोण यानी 90 डिग्री वाला कोण बराबर देगा, दूसरा एगो कर्ण बराबर होगा, तीसरा एगो कोई भुजा लेना पड़ेगा। तब आपको इतना चीज देगा तो आपको साबित कर देना है, ठीक है, कि त्रिभुज कथी होगा, सर्वांग सम होगा। यानी RHS सर्वांग समता में कथी होगा, एगो जो है हाइपोटेनस और एगो साइड लेना पड़ेगा, एगो कोण लेना पड़ेगा जो 90 डिग्री का होगा, ये दे रहेगा इतना। तब आपको साबित करना है कि त्रिभुज कथी होगा, सर्वांग सम होगा। जैसे इसमें कह रहा है ना, यदि एक समकोण त्रिभुज का कर्ण, ठीक ना, और एक भुजा, एक कर्ण और एक कथी भुजा, दूसरे समकोण त्रिभुज के क्रमशः कर्ण और संगत भुजा कथी हो, बराबर हो, तो वे त्रिभुज कथी होते हैं, सर्वांग सम होता है। जैसे मान लीजिए कि ये एगो जो है समकोण त्रिभुज, इसका नाम है कथी, ABC। फिर एगो समकोण त्रिभुज लेते हैं, ठीक है। फिर हम एगो समकोण त्रिभुज लेते हैं जिसका नाम है PQR। कथी नाम है, PQR। दिक्कत, चलिए तो ये कौन मान लीजिए दोनों में कथी है, समकोण है। तो लिखेंगे दिया है, कथी कहले है, दिया है ना, ABC कथी, ABC तथा PQR दो कथी है, समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है, जिसमें कथी, जिसमें कोण B बराबर 90 डिग्री है ना, और फिर कथी कोण Q बराबर कितना, 90 डिग्री, ठीक है। समझ में आ रहा है। साथ में आपको कथी दे रहा है, तो एगो साइड ही बराबर दे रहा है ना, तो पहले कर्ण लेते बराबर कथी है, इसमें AC है, इसमें कथी लेना पड़ेगा, PR। साथ में इसमें हम लोग कोई एगो भुजा ले लो, तो हम ले लेते कथी, BC ले लेते, कथी ले लेते BC। तो इसमें कथी लेना पड़ेगा, QR। इतना चीज दे दिया है तो सिद्ध करना है, कथी करना है, सिद्ध करना है कथी, त्रिभुज ABC सर्वांग सम होगा त्रिभुज कथी के, PQR के, ठीक है। एक चीज ध्यान रखना, हम E भुजा लिए हैं, E और E, मतलब कर्ण तो E होगा ना, E तो कर्ण होगा, E कर्ण होगा, समझा, E कथी होगा, कर्ण होगा। तो कर्ण E हो गया बराबर, उसके अलावा कोई एगो भुजा लेना पड़ेगा। तो इसमें E लिए हैं, तो इसमें भी E लिए हैं, यदि चाहे तो हम E भी ले सकते हैं। तो इसमें E लेंगे तो E, इसमें E लेना पड़ेगा। बोलो समझ में आया यहाँ तक। चलो देखो पिछल का मत, अभी यहाँ पे ध्यान दो, पिछल का घर से देख के आना है। आइए कुछ रचना करेंगे हम लोग, कथी करेंगे, कल वाला क्लास ध्यान रहेगा तो अच्छा से बन जाएगा, ठीक है। तो रचना क्या करेंगे हम लोग, PQ को S तक बढ़ाया, S तक बढ़ाया, ठीक है, बढ़ाए कहाँ तक बढ़ाए, S तक बढ़ाए, ठीक है। फिर कहाँ तक बढ़ाया, S तक बढ़ाया, ठीक है, बढ़ाया जहां, है ना, जहां, समझल बुआ, जहां AB कथी, AB बराबर कथी है, QS, SQ लिख दे, SQ, यानी E और E इस तरह से बढ़ाए कि E और E कथी है, बराबर है, तथा, है ना, तथा RS को चाहे SR को कथी, SR को मिलाया, है ना, तो इसको कथी किया, बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत आए नहीं ना। चलिए यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो आइए अब प्रमाण में समझिए, त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज S, ठीक ना, QR में दिख रहा है सबको, इसमें और इसमें देखेंगे तो क्या दिख रहे हैं हम लोग। सबसे पहले देख रहे हैं कि वो साइड दे दिया,
साइड दे दिया, कथी दे दिया साइड, देखो यहाँ पे इसमें ए बी है, इसमें कथी है, कथी के बराबर है, रचना में देखो कथी के बराबर है, एस क्यू के, रचना से कथी से, साथ में कौन, इसमें कथी लेंगे बी, या ए बी सी कह सकते हैं, कह सकते हैं कौन ए बी सी बराबर कथी के, कौन एस क्यू आर के, कौन एस क्यू, ए बी सी बोलो सिर्फ या सिर्फ बी बोलो, बात कथी है, कोई दिक्कत नहीं ना। हाँ एस क्यू आर के यानी ई वाला है ना, कितना डिग्री कारण हो जाएगा, बोलो कोई दिक्कत, बराबर हो जाएगा। साथ में हम लोग देख रहे हैं कि भाई साहब बी सी बराबर क्यू आर, दिल है कि नहीं, बी सी बराबर क्यू आर, देखो यहाँ पे दिया है, तो कह सकते हैं हम लोग त्रिभुज ए बी सी सर्वांग हो जाएगा त्रिभुज कथी के, एस क्यू आर के, साइड एंगल, साइड एंगल, साइड सर्वांग समता से, बोले कोई दिक्कत। चलो अब वही बात, त्रिभुज सर्वांगसम है भाई साहब, त्रिभुज कथी है, सर्वांगसम है, तो हम लोग जानते हैं त्रिभुज सर्वांगसम है तो कथी हो सकता है, संगत कोण संगत भुजा, तो इसमें कोण ए लेंगे, कोण इसमें कोण कथी लेना पड़ेगा, बोलो कोई दिक्कत, ए इसके बराबर हो जाएगा, सीपी सीटी से कथी से, यहाँ तो कोई दिक्कत। फिर हम कह रहे हैं भाई साहब इसमें ए सी लेंगे, कथी लेंगे, ए सी, ए सी तो इसमें कथी लेंगे, एस आर, एस आर कथी से, सीपी सीटी से। फिर वही बात कि चूंकि यहाँ पे देखे गौर से ए सी बराबर पी आर दे ले क्वेश्चन, कथी कर ले दिया है, इसलिए देखो ए सी बराबर पी आर है, ए सी बराबर एस आर, इसलिए एस आर बराबर पी आर, चाहे पी आर बराबर एस आर लिख सकते हैं, आए पी आर बराबर एस आर या एस आर बराबर पी आर, कोई भी लिख सकता, कोई दिक्कत, पहले इसी को लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत हुआ। आइए अब जो हम लोग देखेंगे यहाँ पे समझ लेते, चूंकि कोण ए बराबर भी कुछ दे ले है, देखो तो ना यहाँ पे देखो तो पी आर, पी आर कहाँ है फिगर में देखो, पी आर देखिए, पी आर ई है और एस आर कहाँ है, ई है, तो इसके सामने वाला कौन ई वाला, इसके सामने वाला कौन ई वाला, दिख रहा है रे, आ चल नहीं 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 सॉरी, इसके सामने पूरा ई एगो त्रिभुज बनना, ई हटा दो बीच वाला, एगो त्रिभुज बनना है, इसके सामने कौन कौन हो गया, ई वाला हो गया एस, इसके सामने कौन पी, यानी कह सकते हैं कौन पी बराबर कौन कथी हो गया, कौन पी बराबर कौन, समान भुजाओं के, समान भुजाओं के सम्मुख बराबर होते हैं, कौन कथी होते हैं, बराबर होते हैं, बराबर है ना। देखो देखो तो यहाँ पे अब गौर से देखो, चूंकि में कौन ए बराबर कौन कथी दिले है, एस, साबित कर चुके हैं हम लोग, साबित कर चुके हैं, दिख रहा है। तो देखो तब ई वाला पक्ष बराबर है तो ई बराबर हो जाएगा, इसलिए कौन ए बराबर कौन पी, चाहे कौन पी बराबर ए लिख सकते हैं, बोले यहाँ तो कोई दिक्कत। आइए त्रिभुज कथी में ए बी सी तथा त्रिभुज कथी में पी क्यू आर में, देखो जो साबित करना है उसमें, इसको और इसमें। तो हम लोग देख रहे हैं भाई साहब कि कौन ए बराबर कथी है, कौन पी, आ गया ना यहाँ पे देखो, साबित अभी किए ना, साबित कर चुके हैं, ठीक है। फिर से गौर से देखिए, अभी और कौन लाए हैं, तो कौन बी बराबर कौन क्यू, क्या कहीं है ना, है रे, दोनों कथी है ना, साथ में देखिए अभी कुछ लाए हैं, ए सी बराबर पी आर, देखो साबित किया कहीं, दिल ही है, साबित कथी दिल ही है, कथी है दिया। जो एक्स्ट्रा त्रिभुज बनाया है, कोई बताया क्यों क्यों बना है, तो सिर्फ इतना प्राप्त करने के लिए, कौन ए और कौन पी हमको मिल जाए, इतना करने के लिए जो इतना काम किया, ठीक है। आइए तो कह सकते हैं त्रिभुज, इसलिए त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम होगा त्रिभुज का, ठीक है, पी क्यू
एंगल 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 साइड सर्वांग क्षमता से। ठीक है, ये हो गया आपका प्रूफ। आइए फिगर में भी इसको देख लेते हैं। फिगर में देखिए, पहले तो त्रिभुज एबीसी में आ जाओ। तो आ जाओ, देखो ए है एंगल, फिर उसके बाद कहती है बी है एंगल, और इसके बीच वाला होता है साइड, तब ना कहते हैं एंगल साइड एंगल। ऐसा तो है नहीं, तो एंगल एंगल साइड है ना, समझ आ रहा है। इसमें भी आ जाओ, ई वाला एंगल है एंगल एंगल साइड, समझ में आ गया ना। चलिए इसको छपैया कीजिए। चलिए बुआ सा ध्यान दीजिए, निकालिएगा एक्सरसाइज। एक्सरसाइज निकालिए तो 7.2 हम लोग कितना तक देख चुके हैं, एक कंप्लीट कर लिए थे। चलिए क्वेश्चन नंबर पढ़िए एक। बड़ो बुआ कह रहा है कथी कि एक समद्विबाहु त्रिभुज एबीसी में जिसमें ए बराबर एसी है, कोण बी बराबर कोण बी और कोण सी के समद्विभाजक परस्पर बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं। ए और ओ को जोड़िए, दर्शाइए कि 1 और 2। समझिए गौर से, आपको समद्विबाहु त्रिभुज दे दिया है, फिगर दे लेना है, बनाना है अपना से। सिंपल सी बात है, समद्विबाहु त्रिभुज है तो 2 को भुजा बराबर होना ही है, तो इसमें दे दिया ऑलरेडी। चलो ध्यान दो, यहाँ पे कैसा त्रिभुज है, समबाहु ले नया किताब पढ़ ले कि ना, किताब पढ़ा है कि नहीं। चपाट लगाएंगे ना, कसवा के रखवा देंगे, किताब समझ में आ जाएगा। तोरा ऐसी बुझा जाए, बुझाती तो पढ़ते रह, ना बुझाई आँख जैसे बात हो। हाँ चलो, ये एबीसी एगो समद्विबाहु त्रिभुज है, ए बी सी कैसा त्रिभुज है, समद्विबाहु। इसमें कह दिया है कि हाई और हाई कथी है, बराबर, और बी का समद्विभाजक, कथी का समद्विभाजक, और सी का समद्विभाजक कहाँ मिलता है, ओ पर मिलता है, ओ पर मिलता है। फिर बोला है कथी, एओ को जोड़िए, एओ को, ई ओ बिंदु है, फिर एओ कथी कीजिए। क्वेश्चन में कहा है कि हम अपना से कर रहे हैं, ठीक है जोड़ दिए, ज्यादा मोट हो गया ना। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत कुछ नहीं हुआ है। ठीक है, दिया है ए बी सी, एक कथी है, समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें कह सकते ए बी बराबर कथी बुआ, ए सी। साथ में बोला है कथी, ठीक है, बीओ कथी, बीओ कह सकते हैं, ओ बी कह सकते हैं ना, ओ बी, ओ बी और कथी, और ओ सी क्रमशः ना, क्रमशः कोण बी तथा कोण सी का कथी है, समद्विभाजक है, का समद्विभाजक है। भाषा बनाना समद्विभाजक है, तो सिद्ध करना है ना, तो सिद्ध करना है। जो लिख ले वो लिख दीजिए। एक नंबर में क्या बोला है बुआ, बोला है कि ओ बी बराबर ओ सी, ओ बी बराबर ओ सी। 2 नंबर में क्या बोला है, एओ जो है कोण, एओ जो है एओ कोण ए को कैसे करता है, कोण ए को, एओ जो है कोण ए को लगा दो इसमें, एओ कोण ऐसे लिख दे, एओ जो है ऐसे कोण ए को कैसे करता है, समद्विभाजित। हम सब थोड़ा सा अपना भाषा लिख दें, समद्विभाजित करता है। ठीक है, थोड़ा सा हम लोग अपन दिमाग लगाएंगे परमान में, है ना, परमान में। आइए बोले, यहाँ तो कोई दिक्कत समझ में, समझिए। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं कि ओ, देखो यहाँ पे ई जो है और ई जो है, ई जो है कोण बी को बांट रहा है, 2 बराबर भाग में बांट रहा है, और ओ सी जो ई कोणों को 2 बराबर भाग में बांट रहा है। तो कह सकते हैं ना भैया कि कोण ओ बी ए, ओ बी ए, फिर ओ बी सी, कोण ओ बी सी, आई पूरा का कथी आधा, वो पूरा का नाम कथी है, बी है, पूरा में भी आधा, क्योंकि ये पूरा का आधे ना है, पूरा का भी आधा करेंगे तो तीनों बराबर हो जाएगा। बोलिए सर, समीकरण कितना, 1। और भी लिख सकते हैं,
इधर भी तो वही है। हाँ इधर भी कर सकते हैं। कोण ओ सी ए, कोण ओ सी ए, कारण लिखना जरूरी नहीं है, समझ जाओगे ना, समझ जाओगे ना रे। हाँ ओ सी ए बराबर कोण ओ सी बी बराबर हाफ ऑफ कोण कथी सी। समीकरण कितना, बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत? हाँ कौन सा दिक्कत बताइए? हैं चलिए, नहीं दिक्कत होना नहीं चाहिए, नहीं होना चाहिए। और कुछ दिले है देखिए तो, दिले है कि नहीं, नहीं दिले है। अब देखिए फिर देखिए, ए सी बराबर का थी, सॉरी ए बी बराबर तो हम जानते हैं, देखो समान भुजाओं का सम्मुख कोण कथी होता है, लिख सकते हैं कोण, इसका ए बी के सामने देखिए कोण सी है पूरा, और इसी के सामने कोण बी, यानी कोण सी बराबर कोण बी, या कोण बी बराबर कोण सी लिख सकते हैं, बताइए यहाँ तक कोई दिक्कत? तो लिख सकते कोण बी बराबर कोण सी। कैसे, कारण लिख दो, ब्रैकेट में लिखना चाहो तो समान भुजाओं का कथी, समान भुजाओं का सम्मुख कोण, सम्मुख कोण कथी होता है बुआ, बोलोगे बार बार याद हो जाएगा, बराबर होता, बराबर याद हो जाएगा। ठीक है, अब हम कह रहे हैं यहाँ तक कोई दिक्कत? अब कह रहे हैं दोनों तरफ कथी, हाफ से गुना करने पर, कथी से गुना करने पर, तो हाफ से गुना कीजिएगा तो हाफ ऑफ कोण बी इक्वल टू हाफ ऑफ कोण कथी हो जाएगा, कोण सी। समीकरण 3। यहाँ तक कोई दिक्कत? हाँ अब देखिए यहाँ पे समीकरण 1, 2 तथा 3 से जोड़ने पर ऐसे लिखे 3 से। क्या देख रहे हैं, सबके आरएचएस में, सबके आरएचएस में देखिए, इसमें भी देखिए हाफ ऑफ बी, हाफ ऑफ सी, और यहाँ पे इसमें भी हाफ कथी है, यह दिमाग थोड़ा सा लगाओ, हम जो कह रहे हैं इसमें भी है और इसमें सी है, और बी या सी आपस में कथी चल रहा है, पता कि बराबर। मतलब कहने का मतलब ये है कि पता चल रहा है कि बी और सी आपस में बराबर है, यानी बी और सी आपस में बराबर है, यानी इस सब जो है आपस में कथी हो जाएगा, समझ में आ रहा है? नहीं समझा? देखो यहाँ पे गौर से, थोड़ा सा हम यहाँ पे समझा रहे हैं फिर लिखवा देंगे, ठीक है। यानी कह रहे हैं कि कोण ओ बी ए बराबर है, अभी फिर हम फिर से लिखेंगे कोण का थी, देखो अभी लिखेंगे कोण ओ बी ए बराबर का थी कि कोण ओ बी सी, अब बराबर कोण का थी क्या, हाफ ऑफ बी के, है ना। और हम कह रहे हैं कि हाफ ऑफ बी कथी के बराबर है, हाफ ऑफ सी के बराबर है, और सी किसके बराबर है, इन दोनों के, यानी कह सकते हैं सब बराबर हो, ओ सी ए बराबर का थी कौन, ओ सी बी, तो सब बराबर हुआ कि नहीं, बोलो सब बराबर हुआ कि नहीं? सब बराबर है ना, समझाए ना कि ये दोनों बराबर एकरा, ये बराबर है केकरा, एकरा, है ना, यहाँ से देखो है कि नहीं, समीकरण 3 से, और फिर सी जो बराबर है केकरा, एकरा एकरा दोनों के, बोलो यहाँ कोई दिक्कत? तो हम इसको हटा दे, इसको हटा दे, हम खाली समझाने के लिए लिखे, इसका काम नहीं, हटा दे, बोलो ना, ना कैसे हटा देंगे, ठीक है, चलो इसको हटा देते हैं, जिसका काम है सजा के तुमका लिख दे, सजा के लिख देते हैं इसको, ओबी के बराबर में हम लिख देते, क्योंकि सब बराबर में कोई भी लिख सकते हैं, ओबी के बराबर लिख सकते हैं हम लोग कोण ओ सी ए बराबर में, बच गया कथी, यहाँ पे कथी था भाई, एगो ओ बी बराबर लिखे है ओ सी ए, अब फिर कहती है ओ बी सी, कौन है ओ बी सी बराबर कौन ओ सी बी, ओ सी बी, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए तो ई वाला दोनों और ई वाला दोनों आपस में, मतलब चारों आपस में कथी हो जाएगा, बराबर, दिख रहा है, इन्हें उन्हें कर दिया, कोई दिक्कत? चलो चलिए आप लोग ध्यान दीजिए यहाँ पे, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत? अब हम कह रहे हैं कथी कि कोण ओ बी ए बराबर कोण, ठीक ना, सॉरी ओ बी ए नहीं, ओ बी सी बराबर कोण
ओ बी सी बराबर कौन ओ सी बी लीजिए कथी ओ सी बी, ये दोनों ले रहा है। ठीक है, आइए अब फिगर में देखिए। हाँ चलिए ध्यान दीजिए, यहाँ तक हो गया। अब हम कह रहे हैं फिगर में, इसको देखिए, फिगर में निहारिए इसको, कहा है ओबीसी, यही है, यानी वाला कौन की वार्तालाप हो रहा है, और ओ सी बी यानी ये वाला को, तो इसके सामने ई कौन के सामने ई वाला आ रहा है, ई कौन के सामने ई वाला आ रहा है, यानी ओ बी ओ सी कैसे हो जाएगा, ओ बी और ओ सी हो जाएगा बराबर। चल लिख सकते हो ओ बी और ओ सी। देखो एक चीज समझ लो, समान भुजा के से जो भुजा समान रहता है ना उसके सामने वाला होता है, कौन भी समान होता है उसी तरह उल्टा भी होता है। हम बताए थे कि समान भुजा तो उसके सामने वाला कौन भी कथी होगा बराबर, और यदि कौन बराबर है तो उसके सामने वाला कथी भुजा भी कथी होता है। तो लिख देंगे समान भुजा की आगे साबित करेंगे समान कोनों के सही कौन नदले है कोनों के सम्मुख कथी सम्मुख भुजा भुजा भी कथी होते हैं बराबर होते हैं, बराबर होते हैं। बोले यहाँ तो कोई दिक्कत, अब कहेगा तो कहीं साबित भी करना था, देखो तो अरे भाई साहब काम है वो हो गया क्या नंबर क्या को साबित करना है इसमें दो गो, चलो दो गो साबित करना है ना, तो अब लिखिए त्रिभुज कथी ओ ए बी, त्रिभुज ओ ए बी तथा ओ ए बी क्या है ओ ए बी तथा त्रिभुज ओ ए सी, तथा त्रिभुज ओ ए सी। ठीक है, बोले यहाँ तो कोई दिक्कत। अब आप कहिएगा कि ऐसा है, एक चीज दिले है ओ बी ए दिले है, कौन ओ बी ए ओ बी ए ओ बी ए, इसमें देखिए ओ बी ए, तो इसमें देखो ओ सी ए, ठीक है कथी कर ले है साबित कर चुके हैं। कहाँ है मिला, कहाँ साबित किए हैं से, देखो यहाँ पे ओ बी ए और ओ सी ए साबित नहीं किए हैं, नहीं कौन है न कर रहा है। अब ऐ सुनो 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 भाई सुनो, काहे वैसे करत हो भाई सुनो। और फिर हम कह रहे हैं कथी कि देखो तो ओ ए बी और कुछ दिले है, दिमाग लगाइए, एगो भुजा दिले है, ई वाला भुजा दिले है ना, आए कह सकते कथी ए बी, इसमें कथी हुआ इसमें कथी है बराबर ए सी, कथी कर ले है और दिमाग लगाइए, और कुछ दिले है क्या या और कुछ कौन दिले है बराबर जो अपना काम कर सकता है, बताइए। देखिए देखिए ऐसा कीजिए, पहले इसी को लिख दीजिए, अब हो जाएगा, हो गया हो गया। पहले भुजा को लिख दे, पहले भुजा को लिख दे बुआ तनका सा, ए बी बराबर कथी दिले है ये कथी कर ले है। अब ठीक है, अब हम काम कर सकते हैं, देखिए यहाँ पे, और ये वाला कौन कथी की साबित कर चुके हैं। अच्छा एक मिनट तंगा ध्यान, कोई दिक्कत नहीं। और ओ ए बराबर ओ ए कथी है ओ ए कथी है, कॉमन है कि नहीं, देखो इसमें भी है ओ ए है ना, और इसमें भी ओ ए, हो गया। त्रिभुज कथी होगा साइड एंगल, त्रिभुज ओ ए बी सर्वांग सम हो गया, त्रिभुज कथी के ओ ए सी कथी साइड एंगल साइड सर्वांग। अब हम कह रहे हैं भाई साहब कि संगत कोण और संगत भुजा कथी ले सकते हैं बराबर ले सकते हैं ना, अर्थात कह सकते हैं हम लोग ले सकते हैं कि कोण बी ए ओ, चाहे ओ ए बी लिख दे कोई भी सही रहेगा ना, कोण ओ ए बी बराबर कोण ओ ए सी। देखो कहीं दिखा तो रहा सके ओ ए बी ओ ए बी बराबर ओ ए सी, इसमें फिगर में देखो ओ ए बी बराबर ओ ए सी, संगत भुजा है ना, तो सी पी सी लिखाएगा। अब तुम ही बताओ
इन लाइन में न रहता तो आधा आधा होता ही, दोनों बराबर है ना, दोनों बराबर मतलब कथी है, आधा आधा है। और दोनों बराबर किसके कारण है, इसी के कारण ना कह सकते हैं ना। अर्थात कह सकते हैं कि एओ जो है यानी एओ जो है कथी कर रहा है, कौन ए को समविभाजित कर रहा है। यही हमको साबित करना था, देखो तो बोलो, तो लिख सकते हैं इसलिए कौन सॉरी एओ कथी, एओ कौन ए को कथी कर रहा है, समविभाजित कर रहा है। बोलो दिमाग लगा, समविभाजित करता है। बोलो भाई साहब समझ में आया रे, हो गया साबित्री। दिमाग लगाना पड़ेगा, दिमाग खर्चा करना पड़ेगा, तब होगा साबित। ठीक है, चलिए तो आज भर जो है रहने दीजिए, समय जो है खत्म हो गया। ठीक है, थोड़ा सा लाइट बढ़ा देते हैं अब ठीक है, उतारिए।